देखिए मेरे पे, सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 4 और 9 दिन में करते हैं, तो टोटल काम मान लिया भाई 36, 4 दिन 36, 9 चौक 36। अब कह रहा है यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो बी 4 कमाएगा, ए 9 कमाएगा, तो कुल मिला के एक साइकिल कंप्लीट होने में, देखिए साइकिल वर्ड का मतलब है कि एक बार पूरी ग्रुप की बारी आ गई, दोबारा फिर बी ए आएगा, फिर बी आएगा, कितने दिन लगते हैं? एक और एक 2 दिन। और कितना काम हो रहा है मेरे बच्चे? 4 और 9 13 यूनिट। करना कितना है मेरे बच्चे? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम करना है, हो गया है 13 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे सर? देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 साइकिल करेंगे, तो 13 की 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही साइकिल कराने। तो आप कहेंगे सर 4 दिन में काम कितना हो गया? 13 दूनी 26। अब मेरे बच्चे बारी आएगी किसकी? बी की। बी एक दिन में कितना काम कर देगा? 4। काम हो गया साहब 30, 26 और 4 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ काम बचा कितना है? तो सर काम बचा 36 था, 26 4 30 हो गया, तो 6 बच गया। तो ये 6 यूनिट काम कौन करेगा? ए। अब 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2/3, 3 दूनी 6, 3 3 2/3, यानी बी ए जो है वो 2/3 दिन और लेगा, और ये 6 यूनिट काम कर देगा, काम खत्म। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 और 1 5 सही 2/3 दिन, यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 2/3 दिन में खत्म होगा। जो भाई कह रहे थे कि पहला सवाल रिपीट करो, पहला सवाल भी हूबहू है, दूसरा भी हूबहू है, तो उस सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए मेरे भाई, एक बच्चे गुलफ्शा वो पूछ रही है लास्ट में 2/3 कैसे है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ए जो है वो 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो बेटा बताओ 1 यूनिट काम कितने देर में दिन में करेगा? 1/9 दिन में। और मेरे सवाल में काम बचा कितना था? यहाँ पे 6 यूनिट, तो 6 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो गुना 6 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2/3 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3। बात आई समझ में? इस वजह से ही आया था, घबराओ नहीं, हर सवाल उसी टाइप का है। कहता भाई ए बी और सी 3 आदमी है, किसी काम को पूरा कर रहे हैं, कितने कितने दिन में? 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में। तो 30 40 50 कैल्शियम लेंगे मेरे बच्चे, कितना आया? 4 12 5 60, यानी 60 नहीं आया, नहीं 600 आएगा भाई। 3 4 5 कैल्शियम आएगा 600, 300 भाई, 3 4 5 कैल्शियम आया मेरे बच्चे, कितना? 600 लेके देखते हैं। 30 20 60 है, 40 15 आया, और 50 से काटेंगे मेरे बच्चे 12 है। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में ये कह रहा है कि भाई यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वो बारी बारी काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम पे आएगा, दूसरे दिन बी काम पे आएगा, तीसरे दिन सी काम पे आएगा, तो ये 20 कमाएगा बेटा एक दिन में, ये 15 कमाएगा एक दिन में, और ये 12 कमाएगा। तो एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे इसमें 1 साइकिल लगेगा सर, और उस 1 साइकिल में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। और कितना काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों?
12, 15, 27 और 20, 57 यूनिट काम हो गया। 57 यूनिट काम हो गया। काम करना कितना है मेरे बच्चे? 600 यूनिट। काम करना कितना हमको? 600 यूनिट। 57 यूनिट हो गया। कितना समय और लगेगा? तो गुना करते हैं भैया। तो भैया कितने चक्कर लगाएं? 10 चक्कर लगेंगे। तो 10 से गुना करोगे तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 30 दिन में हो जाएगा 570 यूनिट काम। 10 चक्कर आपके पूरे हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब बारी आएगी 11वें चक्कर की। तो 11वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? ए। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 यूनिट। अब बारी आएगी बी की। तो टोटल काम कितना है? 590, बचा कितना है? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट काम करना और बी 15 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो एक दिन में 15 यूनिट करता है तो 10 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बटे 3 दिन। तो 2 बटे 3 दिन लगेंगे मेरे बच्चे। यही है ना। देखो पहले दिन में 20 आया, इसकी बारी ए। यदि काम की शुरुआत ए से होती है, बारी बारी काम करते हैं। इफ ए बी एंड सी डू द वर्क अल्टरनेटिवली। ठीक है, बताना भाई। अच्छा ये गलती करी क्या मैंने? यहाँ 57 नहीं आ रहा क्या? 20, 10, 30 और 10, 40। अच्छा 47 आ रहा। माफ करना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये 47 मेरे बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक, माफी चाहता हूँ। 47। अब बताइए कितने चक्कर लगे? मैं माफी चाहता हूँ। अब गुना करेंगे भाई। तो ऐसा मल्टीपल ढूंढो कि 600 ना पहुंचे, 600 से नजदीक पहुंचे, ऊपर ना जाए नीचे चला जाए। तो भैया 15 चौको 60 नहीं जाएगा, 12 7 84, 12 चौक 48 और 8 56, 564। 12 पे जा रहा है। तो 12 से करते हैं भैया। तो 12 3 36 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 12 7 84, 8 है यहाँ से, 12 चौक 48 और 8 56, 564 यूनिट काम हो गया। करना है 600। 12 चक्कर हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 13वें चक्कर की शुरुआत होगी और 13वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 20 यूनिट। तो एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा? 584। ठीक है, अब बारी आएगी किसकी? बी की। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15। अब देखो काम ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर, 5 4 9 6 2 8 1 9, 95 काम हो गया और बचा कितना काम है? 5 काम बचा हुआ। तो ये 5 काम किससे कराओगे मेरे बच्चे? सी से। 5 काम किससे कराओगे? सी से। अब सी से 5 काम कराना, और आप जानते हैं कि सी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में, तो 5 यूनिट कितने दिन में करेगा? 5/12 दिन में। तो सी इस काम को 5/12 दिन में खत्म करेगा। सवाल में कह रहा है कितना समय लग गया कुल मिला के? 20 84, अरे 5 नहीं, 1 काम बचा। कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रही है आज? 5 4 9 भी तो था, तो 1 यूनिट काम बचा। तो सी से कराना है 1 यूनिट काम। तो सी पूरा काम कर देता है, 12 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में। तो माफ करिए, 1/12 दिन में सी इस काम को करेगा। कितने दिन लगे? 36 और 1 37, 38। 38 सही 1/12 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में। कह रहा है जी रवि जिस काम को 40 दिन में, सुधा उसी काम को 60 दिन में।
टोटल काम आया 120, 4 3 12, 60 दूनी 120। हाँ जी, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। कहता है जी काम की शुरुआत सुधा से होती है और एक एक दिन बारी बारी काम करते हैं। सुधा 2 यूनिट करेगी, रवि 3 यूनिट करेगा। तो एक साइकिल में मेरे प्यारे बच्चों दोनों की बारी आ जाए, इसके लिए हमें कितने दिन चाहिए? 2 दिन। और काम कितना हो जाएगा जी? 2 और 3 5 यूनिट। तो टोटल काम कितना है भैया? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों काम है कुल मिला के। बहुत सुंदर। अगर 120 यूनिट काम है मेरे बच्चे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं जी? तो मेरे बच्चे एक मतलब एक दिन एक चक्कर में 5 यूनिट काम करते हैं, तो कितने चक्कर लगवाएं? सर ये तो भाग जा रहा है, कितने से? 24 पे, 24 5 120, तो 24 चक्कर लगवाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, यानी 48 दिन लगेंगे और पूरा काम खत्म 120 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 48। अब पल्ले पड़ा, कह रहा जी अमर एक काम को 15 दिन में करता है और प्रेम उसी काम को 12 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों 15 12 कैल्शियम 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60। एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए उसके लिए 2 दिन चाहिए और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 यूनिट। करना कितना है? 60 यूनिट। काम कहता है अमर से आरंभ होता है, एकांतर दिन में करते हैं, कितना समय लगेगा? कितने चक्कर लगवाए? 9 7 63 तो नहीं जाएगा, 9 6 54, 6 चक्कर लगेंगे। तो मेरे बच्चे 12 दिन में आपका काम हो जाएगा 9 6 54 यूनिट। अब होगी आगे की लड़ाई। तो अमर एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट। तो काम हो गया 58। बिल्कुल ठीक है। अब 58 हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। अब बारी किसकी है? पी की। तो पी एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 बटे 5 दिन। तो 12 और 1 13 सही, 2 बटे 5 दिन।